किए तब गए नहीं और अभी भी कई बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ गाजियाबाद और मेरठ से और दिल्ली से सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मेरठ नरेंद्र के पास। नरेंद्र, दिल्ली गाजियाबाद में जो स्थिति है, मेरठ में भी हमने वही स्थिति देखी है, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन भी कह रहे हैं कि वो सरकार से तभी बातचीत करेंगे जब सारी समितियों को बुलाया जाएगा। बिल्कुल यही बात जो है वो भारतीय किसान यूनियन के नेता शुरू से कहते आ रहे हैं कि सबको बुलाया जाएगा तो वो भी जाएंगे। लेकिन एक गंभीर बात ये देखने को मिली है कि आज 3 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में सरकार ने 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया है। लेकिन उसमें जो उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो संगठन पिछले 3 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर अपना जो डेरा डाले हुए हैं, उनके कोई भी प्रतिनिधि उस लिस्ट में नाम नहीं है जिनको बुलाया गया है। यानी जो राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको इनवाइट नहीं किया गया है। उनका कहना है कि उनकी जो पंजाब में एक लखेवाल जगह है, वहाँ की जो ब्रांच है भारतीय किसान यूनियन की, वहाँ के एक प्रतिनिधि को बुलाया गया है, लेकिन वो बीमार हैं। इसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर और पंजाब से जो किसान चले थे उनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन दिल्ली पहुंची है और वहां पर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए है। 3 दिन से लगातार जद्दोजहद कर रही है। कई बार वहां पर जो बैरिकेटिंग है वो तोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन इस संगठन को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी में बड़ा संगठन माना जाता है। जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनको कौन नहीं जानता, कौन ऐसा किसान है, कौन ऐसा किसान नेता है, किसान संगठन है, या कौन सी ऐसी सरकार है जो उनका नाम नहीं जानती। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, जो 3 दिन से वहां पर डेरा डाले हुए हैं, उनको नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से देखिए नाराज है बाकियों भी। और इसी बीच हम अब गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। लोकेश वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, वहां पर क्या किसान जो डटे हैं वो राजी हो गए हैं आज 3 बजे जाने के लिए विज्ञान भवन बातचीत के लिए? देखिए, जैसा हमारे सहयोगी नरेंद्र बता भी रहे हैं कि किसान यूनियन ही गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही है और इन्हीं के संगठन से किसी भी सदस्य को बुलाया नहीं गया है। हैरानी यह है कि 40 संगठन में से केवल 32 बुलाए गए हैं और इस बात को लेकर जो पंजाब से किसान आए हैं और वो सिंधु बॉर्डर पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, उन पंजाब के किसान संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये बयान आया कि जब तक सरकार सभी किसान संगठन को एक साथ नहीं बुलाती तब तक वो भी वार्ता को तैयार नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बात और सामने आई है कि किसानों के खिलाफ मुकदमे भी सिंधु बॉर्डर की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे हैं जो अलीगंज, वहां पर अलीपुर थाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे किसान नाराज हैं कि किसानों से को एक तरफ तो सरकार बातचीत के लिए बुला रही है और दूसरी तरफ वहां पर मुकदमे किए जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के किसान अब एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि क्या वाकई 3 बजे इस बैठक के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसको लेकर के एक जद्दोजहद की स्थिति है। और जो जानकार है, पुराने जानकार है किसान जो यूनियन है, उनका ये कहना है कि सरकार की ये नीति दरअसल किसानों के आंदोलन को दो फाड़ करने की भी है, क्योंकि कुछ संगठनों को बुला करके कुछ संगठनों को न बुलाना सरकार की ये रणनीति का हिस्सा है, जिससे कि किसानों के संघर्ष जो चल रहा है, जो सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं फूट डलवाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। जी लोकेश, और अब सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, अवैस के पास चलेंगे। अवैस, 3 बजे का वक्त तो है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो किसान है वो राजी होते दिख नहीं रहे हैं। सारी समितियां क्योंकि नहीं बुलाई गई है, ऐसे में क्या वो 32 समूह जाएंगे बाकी समूहों को छोड़ के? इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ अपनी तरफ से अभी तक प्रतिक्रिया दी क्या? जी देखिए, केंद्र सरकार ने उन्हीं समूहों को बुलाया है जिनसे पहले 3 दौर की बातचीत जो है वो केंद्र सरकार कर चुकी है, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो है वो पिछले 5 दिन से दिल्ली में है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में काफ़ी समय से लगभग 1.5 महीने का अरसा हो गया है। उस दौरान से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी और चौथे दौर की बातचीत के लिए 13 नवंबर को जो आखिरी बातचीत हुई थी उसमें तय किया गया था कि 3 दिसंबर को बातचीत किसानों से होगी। उसके बाद फिर अचानक से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए और दिल्ली बॉर्डर को सील करने की बात जो है वो 5 दिशाओं से करने लगे। तो केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बना और जो बीजेपी के आला नेता हैं लगातार बीते 2 दिनों से देखा जाए, अगर गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे रक्षा मंत्री हों
नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, इन तमाम नेताओं ने बैठकर आपस में 2 से 3 बार जो है वो बैठकें की हैं, मुलाकातें की हैं और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई। उसके बाद ही कल ये बयान आया कि जो बैठक 3 दिसंबर को होनी थी उसको आज 1 दिसंबर के लिए दिन में 3 बजे जो है कृषि भवन में बुलाया, विज्ञान भवन में माफ करिएगा, बुलाया गया है किसानों को। तो वो 32 संगठन वही संगठन हैं जिनसे पहले भी बातचीत हो चुकी है। हालांकि 3 बार उन संगठनों से जब बातचीत केंद्र सरकार ने किया था तो वो विफल रही थी। अब देखना ये होगा कि जब किसान दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, निकलता है। बिल्कुल वैसा आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज ये बैठक होने वाली है 3 बजे। हालांकि अभी भी संशय बरकरार है क्योंकि जो बाकी संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तभी जाएंगे जब सारे समूहों को बुलाया जाएगा। अभी इसको लेकर फिलहाल कुछ भी स्पष्ट होता नहीं दिखा है, लेकिन रास्ता खुला हुआ है किसानों के पास। आज 3 बजे का वक्त उनको दिया जा चुका है और आज इस बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उसमें मौजूद रहेंगे, बाकी कृषि विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। इसको हमें के भी किसानों को आंदोलन कमजोर करने की रणनीति है गवर्नमेंट की, क्योंकि जब ये सारी पूरी हिंदुस्तान का एक ही मसला है, काला कानून कले उन 32 यूनियनों का नहीं पूरे देश का है। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारी 7 मेंबरी कमेटी थी, राष्ट्रीय कमेटी थी, उसको बुलाना चाहिए था, सबको बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में वही मसला हुआ, पंजाब में वही मसला हुआ, हरियाणा में वही मसला हुआ, महाराष्ट्र में वही मसला, हमारा MSP का मसला है, वो जो काले कानून है वो सारे देश का मसला है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਨਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, वो लिखते हैं कि कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी पार्टी है।